होने के बाद वो आपके परिवार के साथ एक भी दिन रही तो सब ठीक हो जाएगा। सेजल को हर कोई पसंद करेगा, बस आप देखते रहिएगा। माँ जी को सेजल ना बहुत पसंद आने वाली है। कॉन्डोलेंस ब्रदर। नॉर्मल से लोग चाय की दुकान पर जाकर फ्रेश चाय पीते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको झूठी चाय पीना पसंद है। मैं समझा नहीं। जाने दो ना राज भाई, जानबूझ के पंगा ले रहा है, छोड़ दो। डॉक्टर, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। इस्तेमाल की हुई दवा को दूसरी बोतल में नई दवा बनाकर दे दिया। स्मार्ट हो। व्हाट डू यू मीन? बहुत बार इस्तेमाल की हुई चीजें दूसरों के ऊपर कैसे चिपकाया जाता अच्छे से जानते हो तुम। बस हो गया। राज भाई के घर पे दारू पीना, सिगरेट पीना शादी के बाद बंद होने वाला है। इससे चाचा को तकलीफ होगी, इसलिए चाचा को पहले जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। एक दरवाजा बंद होने से दूसरा दरवाजा खुल जाता है, तो कृपा करके आप चाचा के पीछे ना पड़े तो अच्छा है। मेरा कोटा कुन्नूर जाऊं तो अभी भी है, हमेशा रहेगा। कुछ भी बोलो, सेजल को मानना पड़ेगा। राज सर की सारी बुरी आदतें खत्म हो गई। ऐसा नहीं है दीदी, लोगों को वश में करने के लिए नर्स का इंजेक्शन ही काफी है। मैं सही कह रही हूँ ना? अरे तुम लोग अपने पति को वश में करने के लिए कुछ भी नहीं जानते। आप लोगों के पति को मूत्र विसर्जन करने के लिए भी आपके इजाजत की जरूरत है ना? कितना गुलाम बना कर रखा हुआ है अपने पतियों को। अरे कोई नहीं हंसा तो मैं हंसता हूँ। अच्छा ये तो बताइए, शादी को पूरे 1 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं है। लोग तो शादी के बाद तुरंत ही बच्चा कर लेते हैं। ये तो कम उम्र वाले करते हैं। अभी आप लोग यहाँ रहोगे तो जरूर बच्चा होगा, मैं कहती हूँ। बच्चा नहीं है, इस बात को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। अभी ये लोग यहाँ पर है ना, यहाँ रहकर आराम से खाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, सोएंगे, खाएंगे। इनके झगड़े अपने आप मिट जाएंगे। ये आप लोगों पर लागू नहीं होता, ये नए शादीशुदा लोगों के लिए है। दुनिया का जो नियम है मैं बोल रहा था। दीदी इसे खा लो और उस बहन को भी दे दो। ये मेरा पुराना फोटो है। ये बताओ कौन है? कौन है? नहीं जान?
दीदी आपने सही कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे देखकर आपको पता चल गया कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। उसका गर्भ का थैली होगा तो ही बच्चा होगा ना। वो अपने गर्भ के थैली को निकाल कर ही इनसे शादी की है। सही कह रही हो। हमारे राजशेखर भाई ने किसी तरह से अगर शादी भी की तो वो तो किसी काम की नहीं है। वो नर्स है, ये तो हम लोग जान गए, इसलिए वो वैसे ही होगी ना। तुम रो मत, इनकी बात को अनसुना करो। ये लोग ऐसे ही हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कल ही कुनूर चलते हैं। सुनो, अच्छी बातें करना नहीं आता तुम्हें? मुझे तुम लोगों को पहले ही डांटना चाहिए था। तुम्हारा बड़ा बेटा अमेरिका में एक झाड़ू वाली से शादी किया है। सुना है वो उसका तीसरा पति है। तुम्हारी मौसी के बेटे ने एक विधवा औरत से शादी की है। देखो, मेरे मुंह से गलत बातें मत निकलवाओ, तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। हाँ, सावित्री और रुक्मिणी रो रही थी बेटा, तुमने उन्हें कुछ कह दिया क्या? उन लोगों ने क्या कहा जानती हो? खैर, वो सब छोड़ो। तुम दूसरे धर्म की लड़की लाए हो, इससे हमारे घर की बदनामी हुई है। अब इस बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और बदनामी मत कराओ। देर मत करो बेटा, तुम दोनों जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लो। एक बच्चा होना बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो इस घर का सारा धन लूटने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। मैं कोई सड़क में चलने वाली को उठा कर लेकर आया हूँ, ये उन लोगों की सोच है। जब मैं अपनी माँ के पास जाऊं तो मुझे अपने बच्चे को साथ में ही लेकर जाना पड़ेगा। इस जमाने की यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर राज लक्ष्मी को मैं पर्सनली जानता हूँ, द बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन टाउन। मैं उन्हें फोन करके बता दूंगा, आप दोनों जाके उनसे मिलिए, सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों नॉर्मल हैं। ये रेयर केस है। नॉर्मल कपल में भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। कुछ लोगों को बच्चे देर से भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। वैसे तो आजकल बहुत सारे इनह्यूमन रास्ते हैं। कुछ औरतों को एबॉर्शन के बाद भी बच्चे आसानी से हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन शेजल की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। एनीवे, मैं थोड़ी दवाइयाँ लिख कर देती हूँ आपको, उसी समय से लेना। देन लेटर वेट एंड सी। सुनिए मेजर साहब, मैं जो बात है वही बताता हूँ। मेरी बेटी सेजल है ना, बहुत खूबसूरत है, और उसकी इसी खूबसूरती की वजह से वो जिस कैंप में काम करती है ना, लेफ्टिनेंट से लेकर कंपाउंडर तक सब उससे शादी करने की बात करते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं तो मेरी शर्त सुनते हैं, फिर वो लोग दोबारा नहीं आते मेरे पास। शायद आप भी नहीं आएंगे। बहुत जगह में घूमकर इस्तेमाल किए हुए पुराने माल को आपने अपना लिया, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। उसे गर्भ का थैली होगा तो ही बच्चा होगा ना। उसने थैली निकाल कर ही शादी की है, वो कभी माँ नहीं बन सकती है। बेटा, तुमने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की है, इससे हमारी बहुत बदनामी हुई है। मेरी बात मानो बेटा, और बदनामी मत करवाना। बार बार एबॉर्शन कराने वाली औरतों को भी बच्चे होते हैं, लेकिन शेजल की हिस्ट्री वैसी तो नहीं है। पर मुझे तो सेजल की हिस्ट्री ऐसी ही लग रही है। गुड इवनिंग मेजर साहब। हाँ, गुड इवनिंग। क्या हुआ? एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ठीक कर दिया। शेजल से कोई बात हुई क्या आपकी? नहीं तो। भाग्यशाली है हमारी शेजल। हमारी किस्मत वैसी कहाँ कि हमसे कोई ऑफिसर शादी करे। सबके रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं और लोगों को एबॉर्शन तक करना पड़ता है। लेकिन आपने शेजल से प्यार करके शादी की है। मैंने उसे याद किया, उसे बता दीजिएगा।